उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भाजपा मंडल अध्यक्ष यशु गुप्ता ने हमारे चाणक्य न्यूज इंडिया मंडल हेड से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को गिनाया। बताया कि हमारी पार्टी में छोटे से छोटा नेता आगे बढ़कर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने को मौका देती है। बिजनौर से मोहम्मद कासिफ शेख की रिपोर्ट। भैया, जैसे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशु गुप्ता है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिरौली मंडल का अध्यक्ष हूँ और नगर पंचायत सिरौली में वार्ड नंबर 9 मोहल्ला शहीदान का सभासद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूँ। भैया, जैसा कि बीजेपी में एक युवा नेता है और एक पदाधिकारी भी आप नगर मंडल अध्यक्ष हैं, आप सिरौली के मंडल अध्यक्ष, तो आप बीजेपी की नीतियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की जो नीतियाँ हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं? बीजेपी की नीतियाँ ऐसा है, देखो हम लोग जो है राष्ट्रवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है और जो पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के परिवार की पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की पार्टी है, कांग्रेस राहुल गांधी के परिवार की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नाम है वो भारत की जनता के ऊपर है और ये पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। इस पार्टी में एक तो ये नहीं पता, इसके जो नियम है कि कौन बूथ का अध्यक्ष कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, कौन कब प्रधानमंत्री बन जाए, कौन कब मुख्यमंत्री बन जाए, कौन कब कहाँ पहुँच सकता है, ये इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए हम इसी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में हम काम करते हैं। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं और हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी में इसलिए काम करते हैं। भाई, जैसे कि अयोध्या का मंदिर बना था तो लोगों के अंदर एक धारणा बिठा ली गई थी कि ये अगर अयोध्या का मंदिर बना या कुछ भी हुआ या अयोध्या के पक्ष में अगर फैसला आया तो महात्मा बहुत बड़े दंगे भड़क सकते हैं, बहुत मतलब उसका खून खराब हो सकता है। लेकिन योगी जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ शांतिपूर्ण निपट गया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, जितनी भी सरकारें हैं रही हैं, उत्तर प्रदेश हमेशा दंगों से चलता रहा। कभी मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे हैं तो कभी मेरठ में हो रहे हैं, सरधना में हो रहे हैं। पूरा प्रदेश जो है दंगों की आग में झुलसा हुआ था। योगी जी के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी में की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, इस सरकार में पिछले 4 सालों में कहीं भी एक दंगा अगर हुआ हो तो आप मुझे बताइए। हाँ, अगर राम मंदिर का जो फैसला, जो निर्णय अगर किसी अन्य सरकार के समय में आया होता तो प्रदेश में दंगे भड़क गए होते। भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, इसमें पूरे प्रदेश में किसी भी चीज़ को लेकर आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सरकार है, योगी जी की जो सरकार है, उसमें प्रशासन इतना सख्त है कि कोई आदमी दंगा तो दंगा, अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। भैया, की धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, तो जो राष्ट्रीय पार्टी विपक्ष में उनके बड़े नेताओं का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम धारा 370 वापस कर देंगे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देश में जो है अब जो है अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, नए नए सहूफे छोड़कर जो है भ्रमित करने का काम कर रहे हैं देश की जनता को। जैसे ऐसा है, वो लोग जो है अपने आप को उनके अंदर अब उन्हें ये लगने लगा है, उन्हें ये दिखने लगा है कि भारत के अंदर अब जो है असली सरकार जो होनी चाहिए थी, लोकतांत्रिक सरकार जो काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और वो हताश हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है हम पे कोई विजन ही नहीं है अब दोबारा सरकार बनाने का, तो वो जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ऐसा करने का। क्योंकि ये तो कानून है, ये ऐसा थोड़ी है आज हमने उठा के इधर रख दिया कल इधर दोबारा वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर अगर वो लोग ऐसा कह रहे हैं तो वो जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, या उन्हें अभी कानून के बारे में सही से विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं है। भैया, जैसा कि अभी देखने में आया 2022 चुनाव से पहले अचानक जो जितनी पार्टियां हैं, मैं नाम किसी पार्टी का नहीं ले रहा, सभी पार्टियों को ब्राह्मणों की याद आने लगी है। तो ये ब्राह्मणवाद को लेकर कौन मतलब क्या कहना चाहिए? जो कारण के लिए ब्राह्मणवाद पे ये जो अन्य पार्टियां हैं वो ऐसा है, अभी आपको मैं बता दूं, ब्राह्मणवाद जब चुनाव आता है तो जितनी भी अन्य पार्टियां हैं, अब इनके पास कोई विजन ही नहीं रहा, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब इन्हें लग रहा है हमारी सरकार कैसे आ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार देश में और प्रदेश में चल रही है, इसने इतने सारे विकास कार्य और इतना काम करके दिखा दिया है कि अब ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये तय नहीं कर पा रही हैं कि हमें किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ना है, किस मुद्दे को लेकर हमें चुनाव में जाना है, किस मुद्दे को लेकर हमें ज़मीनी स्तर पर जाना है। तो अब इन्होंने एक नया प्रोफार्मा तैयार किया ब्राह्मण कि जो है भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो है वो ब्राह्मण विरोधी है। ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी हैं, कई ब्राह्मण चेहरे हमारे प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में नेतृत्व कर रहे हैं। और ब्राह्मण वोट जो है कैडर वोट कहलाता है भारतीय जनता पार्टी का। ये ब्राह्मण समाज कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज न था, ना है, ना रहेगा। ये तो दूसरी पार्टियां जो एक मुद्दा बना के लाना चाहती हैं
भाई देखो, किसी जाति विशेष को लेकर कभी हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। भाई मैं वैश्य समाज से आता हूँ, वैश्य समाज भी कैडर वोट होता है भारतीय जनता पार्टी का। हो सकता है कोई वैश्य दूसरी पार्टी में है, हो सकता है कोई एक ब्राह्मण उधर है, लेकिन ब्राह्मण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट बैंक है। वो कभी ना विरोध में था, ना है, ना नाराज है। भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राह्मणों की हितैषी है। जैसे कि एक तरफ योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन मैंने देखा क्षेत्र में, आपने भी देखा वो जो सड़कें हैं, जो संपर्क मार्ग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा है। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जैसे उत्तराखंड है और प्रदेश है, ऐसे इनके मुकाबले चार गुना बड़ा है। जैसे कि आपने देखा है कि जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है उतना ही बड़ा पाकिस्तान के बराबर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। 5 साल में तो सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकती। पिछले 50 सालों से जो प्रदेश में जो है व्यवस्था खराब थी, योगी जी ने 5 साल में 70 से 80% गड्ढा मुक्त करने का उत्तर प्रदेश को काम किया। अब छोटी मोटी कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ रह जाती है तो बस वो ही ले आते हैं विपक्षी के साथ, जो गड्ढा दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? हम जो है लोकल की बात करते हैं, आंवला विधानसभा में हम राजनीति करते हैं, आंवला विधानसभा के वोटर हैं। हमारे आंवला विधानसभा में अगर 100 सड़कें खराब हुआ करती थी तो 85 सड़कें इस समय सही हो चुकी है। 10-5 रह गई, अभी हमारी सरकार ने समय दी है, वो भी सही हो जाएंगी। पुनः जब हम मैदान में आएंगे तो एक भी सड़क ऐसी नहीं रह जाएगी जो गड्ढे में होगी। 2022 में बीजेपी की कितनी सीटों को लेकर आपका अनुमान है? क्या प्रदर्शन रहेगा बीजेपी सरकार का? देखिए, 325 सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में आई थी। 2017 के चुनाव में 325 सीटें हमारी आई थी और हमने जो है उस समय तो हमने काम भी नहीं किया था। अब तो 5 साल में हमने रहकर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ज़मीनी स्तर पर वो काम कर दिए हैं कि आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होने जा रही है। 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व